ना ना ना, गर्भ की रक्षा होता है, गर्भ रक्षा। जो बच्चा पेट में है वो बच जाए, वो मरे नहीं बच्चों, ये इसलिए होता है। आ जाओ मेरे बच्चों, हम लोग जो देखने वाले अगला चैप्टर नंबर 7, आधा बुक हम लोग पढ़ने चले हैं। जो चैप्टर का नाम है जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। तो प्यारे बच्चों, क्या आप मोटिवेटेड हैं? हमेशा आप मोटिवेट रहते हैं? क्या आपके पड़ोसी कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा? आपके दोस्त कहते हैं कि देखो तुमसे जो 450 का सपना देख रहे हो वो नहीं होगा? कि आपको ऐसे कोई कहते हैं? तो यस लिखकर मुझे भेजना कि हाँ सर, मुझे भी लोग कहते हैं ऐसा लिख करके कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए, लोग ऐसा ही कहते हैं। मुझे भी कहते थे जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था कि इसमें क्या रखा है, लोग पैसे नहीं देंगे, भूखे मर जाओगे एक दिन, इससे बढ़िया कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी ले लीजिए। पर आप क्या कर सकते हैं, आप में कितनी शक्ति है, आपके अंदर क्या काबिलियत है, ये सिर्फ आप जान सकते हैं, ये सिर्फ आप जान सकते हैं, मैं भी नहीं। या फिर बच्चों एक और व्यक्ति है जो जान सकता है, वो है कौन? तो आईने के सामने आप जाइएगा और जो व्यक्ति दिखाई पड़ेगा वही है बच्चों। आप लोग बच्चों मम्मी पापा के बाद सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं बताइए? मम्मी पापा के बाद सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं बताइए? सब लोग कहते हैं कि आई लव मॉम, आई लव मॉम, आई लव माई फादर। मेरे बच्चे, जब लोग सब लोग अपने मम्मी पापा से प्यार ही करते हैं, तो बच्चों वो आश्रम जो खुला है, आश्रम, उस आश्रम में फिर कौन है? जब सब लोग अपने मम्मी पापा से प्यार ही करते हैं, तो जो आश्रम में माँ पिताजी हैं वो किसके मम्मी पापा हैं? ठीक है, तो गुरुजी पता नहीं किसके हैं, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा मम्मी पापा से प्यार करते हैं। बच्चों अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है, तो आप कहोगे कि सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य जो है, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है? तो मेरे बच्चे सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है केरल। केरल सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है। लेकिन मैं पूछूं बच्चों कि सबसे ज्यादा वृद्धा आश्रम कहां पर है? सबसे ज्यादा वृद्धा आश्रम कहां पर है मेरे बच्चों, है ना? वृद्धा आश्रम कहां पर है? तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा वृद्धा आश्रम कहां पर है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप कहोगे महोदय सबसे ज्यादा शिक्षित लोग भी केरल में हैं और सबसे अधिक वृद्धा आश्रम भी केरला में ही है, केरला में ही स्थित है, यानी केरल में ही स्थित है। अब आप सोचेंगे कि जब लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो अपने, प्यारे बच्चों वृद्धा आश्रम में क्या होता है कि अपने वृद्ध माता पिता को लोग छोड़ आते हैं आश्रम में। तो बच्चों कहना चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा किस काम की, ऐसी शिक्षा किस काम की जो शिक्षा हमें माता पिता को आश्रम में छोड़ने के लिए मजबूर कर दे। तो प्यारे बच्चों कभी भी ऐसी शिक्षा ग्रहण मत करना जिससे अपने माता पिता के सामने जोर से बोलना पड़े, माता पिता के सामने चिल्ला कर बोलना पड़े और माता पिता से बड़ा अपने आप को समझने लगो और प्यारे बच्चों उसकी कदर ना करो। बच्चों मैं कहूंगा जिंदगी में ऐसे तो मैं बोलता हूँ बोलने के लिए होता है कि हम अपने मम्मी पापा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये बात सही है, ये बात सही है बच्चों। लेकिन मैं कहता हूं अगर मम्मी पापा के बाद अगर किसी से प्यार करना जीवन में, तो वो है बच्चों सेल्फ, वो है सेल्फ। मैंने ना जाने कितने मोबाइल में स्टेटस लगाए होंगे कि लव माई सेल्फ, लव माई सेल्फ, ध्यान दीजिएगा, लव माई सेल्फ, लव माई सेल्फ बच्चों, लव माई सेल्फ। देखो मैं ट्रूथ बताता हूं, जीवन की सच्चाई बताता हूं, खुद से प्यार करो। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता वो जीवन में किसी दूसरे से प्यार नहीं कर सकता। लड़का कहता है कि हम उस लड़की को बहुत दिल से प्यार करते हैं, हम तुम्हारे लिए चांद ला देंगे, हम तुम्हारे लिए तारे ला देंगे, हम तुम्हारे लिए छत से कूद जाएंगे। लड़कियां कहती है भैया हम नस काट लेंगे, हम गोली खा लेंगे, हम गला काट लेंगे, ये सभी चीजें हैं। पर प्यारे बच्चों ये दिस इज टोटली बच्चों अट्रैक्शन, दिस इज नॉट अ रियल लव। ये बच्चों सिर्फ आकर्षण है, इसमें कहीं पर प्रेम ही प्रेम नहीं है। जब कुछ दिन लोग साथ रहते हैं तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। ये बात आपको भी तब समझ में आएगा जब आप बच्चों बड़े हो जाएंगे, हमारे एज के हो जाएंगे, तब आप समझ में आपको भी आ जाएगा। तो बच्चों आज का सीख यही है कि प्यार करना है तो दूसरे को भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप से कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है, और बच्चों हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट अपना। अगर आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे तो जिसके लिए आप मरते हैं या जिसके लिए आप मरती हैं उससे भी अच्छे अच्छे लोग आपको जीवन में मिलेंगे। तो सबसे पहला प्राथमिक आपका क्या होना चाहिए मुझे बताइए आप? मैं समझता हूं बच्चों जिस एज में आप लोग हैं इस एज में चीजें होती हैं, पर मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए गुरुजी, देखो मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करता हूं, मैं नहीं कहूंगा भैया ये मत करो, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा
तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए तुम्हारे माता पिता ने जो तुम्हारे लिए किया है उसको कुछ कर दिखाने का। पहले जीवन में कुछ अच्छा कर लो, ठीक है ना, फिर जो चाहोगे जीवन में वो होगा। तो मेहनत करना है बच्चों, पूरे दम से करना है, बस ये कहना है, अपना टाइम आएगा। क्या बोलना है, बोलो, अपना टाइम आएगा। तुम्हारे दोस्त होंगे भी, लड़कों ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, तुम्हारे दोस्त होंगे भी वो बच्चों कुछ लड़कियों ट्रू कॉलर आपके फोन कॉल उत्तर देने से पहले ये पहचान में लगाऊं मुझे पढ़ना। देखो मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करता हूं, मैं नहीं कहूंगा भैया ये मत करो, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए तुम्हारे माता पिता ने जो तुम्हारे लिए किया है उसको कुछ कर दिखाने का। पहले जीवन में कुछ अच्छा कर लो, ठीक है ना, फिर जो चाहोगे जीवन में वो होगा। तो मेहनत करना है बच्चों, पूरे दम से करना है, बस ये कहना है, अपना टाइम आएगा। क्या बोलना है, बोलो, अपना टाइम आएगा। तुम्हारे दोस्त होंगे भी, लड़कों ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, तुम्हारे दोस्त होंगे भी वो बच्चों कुछ लड़कियों से बात करेंगे, कुछ लड़कियों से तुम्हारे दोस्त बात करेंगे, इस तरह की लड़कियां होंगी उनसे बात करेंगे, ठीक है ना। आप देख करके सोचोगे भैया मैं क्या पढ़ाई लिखाई में लगाऊं, मुझे पढ़ना चाहिए, है ना, मुझे भी यही काम करना चाहिए, मुझे भी किसी से बात करना चाहिए। मेरे बच्चों जिंदगी खराब हो जाए। अपना टाइम आएगा। पहले क्या करना है, बोलो, पहले सक्सेस। क्या करना है, बोलो, पहले जीवन में क्या करना है, पहले सक्सेस। पहले बच्चों सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद जो करना है जीवन में वो होता रहेगा। चैप्टर नंबर अगला आपके सामने आता है। चैप्टर नंबर अगला है बच्चों, चैप्टर का नाम है नीति श्लोका पाठ।